इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ समिट का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से हलफ लिया। तकरीब से खिताब में कहा, नौजवान तब्दीली की नवीद हैं। अपनी सियासी ज़िंदगी में नौजवानों को बाइख्तियार करने के लिए कई इक़दाम किए। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ताजिरों को शिकायत है तो कहीं और जाकर चुगली ना करें, इनसे बात करें। इस सूबे में पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। कराची में ताजिरों से खिताब में कहा कि वो दूध के धुले नहीं मगर इतने बुरे नहीं, वो कोई शॉर्ट टर्म गेम खेलने नहीं, लंबी इनिंग्स खेलने आए हैं। और मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन की हंगामा आराई और एहतजाज। मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ कराची से खैबर तक सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। पैका एक्ट को काला कानून करार दिया, किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। आला सतह के अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। सरमायाकारी के कई मुआहिदों पर दस्तखत। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सरमायाकार वफ्द का दौरा मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार साबित होगा। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ्द का ये पहला दौरा है पाकिस्तान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आइंदा बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। तमाम माशी इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। हुकूमत पायदार माशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामज़न है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा का कहना है कि मौलाना से इस्तदा की है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरियत पसंद को इकट्ठा चलना पड़ेगा। उमर अयूब ने कहा कि PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात की तफसीलात मौलाना फजलुर रहमान को बताई हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बंद किए। हुकूमत हमारी खान साहब से मुलाकात तक नहीं करवा सकी। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन में तैनातियों और इलेक्शन इस्लाहात पर बातचीत हुई। दोनों पार्टियों के रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानात नहीं देंगे। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस अपनी अदालत में मुकर्रर करने के अहकामात वापस ले लिए। समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि कल के फैसले में कहा गया कि केस इसी बेंच में मुकर्रर किया जाए, गलत या सही, लेकिन ये एक जुडिशल ऑर्डर है, क्या हम यहाँ ये केस सुन सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी सवाल किया कि क्या इस फैसले की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कौन सी क़यामत आ गई है, ये भी अदालत ही है, क्या वो जज ये ऑर्डर दे सकते हैं कि केस मखसूस बेंच के सामने ही लगे? जस्टिस नईम अख्तर ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से कहा कि तमाम तनाज़े के जिम्मेदार आप हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अदालती हुक्मनामे के मुताबिक बैरिस्टर सलाहुद्दीन का ये स्टार था कि केस रेगुलर बेंच सुन सकता है। आप बता दें कि ये केस यहाँ चले या हम ख्याल बेंच के सामने चले, हमारी भी इज्जत है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि आप मेरी साख को चैलेंज कर रहे हैं, मैं भी आपको सख्त जवाब दूंगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि नाम तो बदनाम वैसे ही है, नया सिस्टम किसी को पसंद नहीं है तो अलग बात है। क्या आपको हम जजेस पर एतमाद नहीं है? अगर मैं नाअहल हूँ तो मुझे बता दें, ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ गैर कानूनी बैठे हैं। एक ख़त ने पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को तब्दील कर दिया है। मुझे उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सब गवाह हैं कि 26वीं आईनी तरमीम एक लेटर पे बेस करती है। अब वो किस हद तक सस्टेन करेगी, मुझे तो ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच ही उसको सुनेगा एट दी एंड, और ये इशू रिजॉल्व होगा पाकिस्तान की आवाम के लिए और इस मुल्क की बका के लिए। सिर्फ एक खत ने इस मुल्क के निज़ाम को ही तब्दील कर दिया है। सब गवाह हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद एक खत पर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम किस हद तक बरकरार रह सकती है, इसका फैसला बिलाखिर फुल कोर्ट करेगा। ये इशू आवाम और इस मुल्क की बका के लिए हमेशा के लिए तय होगा। 26वीं आईनी तरमीम जैसी कानून में तब्दीलियाँ कानून की दुरुस्त तशरीह और अमल दरामद से बाज नहीं रख सकती।
उम्मीद है कि अदलिया अपना किरदार जरूर अदा करेगी। अदलिया को ऐसे जुर्रतमंद वकीला की जरूरत है जो जुर्रतमंद जज बन सके। अमरीकी हुकाम ने कई दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के लिए भी इमदाद रोकने की तस्दीक कर दी। कई अहम मंसूबे रोक दिए गए। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक तवानाई और ज़राअत के शोबों के 5 मंसूबे रुक गए। अमरीकी इकदाम से तालीम, सेहत और इक्तिसादी नमू के 4 मंसूबे मुतासर हुए। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे भी मुतासर। अमरीका सरेनौ जायजे के बाद प्रोग्राम्स को जारी रखने का फैसला करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की सदा। वकील सलमान सफदर ने जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास से कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतने सीनियर जजेस मौजूद हैं और इन्हें अपने क्लाइंट की हिदायत हैं। इद्दत केस में इन्हीं बुनियादों पर केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का ऑर्डर हो गया। तहरीरी तौर पर एतराज़ की दरखास्त दायर नहीं करना चाहता। अदालत कोई नई तारीख ना दे और इस नुक्ते पर थोड़ा सोच ले। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। कराची में 1 से 25 जनवरी तक कुत्ते के काटने के केसेस में गैर मामूली इजाफा। सिर्फ सिविल अस्पताल में 25 दिनों में 2000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। जिना अस्पताल में 1500 मुतासरा अफराद लाए गए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कुत्ते के काटने के जख्म को फौरी तौर पर साबुन से धोना ज़रूरी है। मुतासरा अफराद को एंटी रेबीज़ वैक्सीन और हिफाजती कोर्स मुकम्मल करना ज़रूरी है। FBI ने दोहरी शहरियत वाले FBI अफसरों की फैमिली की तफसील और दीगर तफसीलात मांग ली। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि दोहरी शहरियत वाले अफसर का नाम, ओहदा, ग्रेड और मुलाजमत में शमूलियत की तारीख भी दी जाए। दोहरी शहरियत पैदाइशी है या बाद में ली गई, ये भी बताया जाए। दूसरी शहरियत बाद में ली गई तो इसकी भी तारीख बताएं। FBI की तमाम अफसरान की तफसीलात 1 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत। अपर कुरम और पारा चिनार के मिशान का जरगा आज कमिश्नर हाउस कोहाट में होगा। 25 जनवरी के जरगे में अपर कुरम और पारा चिनार के मिशान ने शिरकत नहीं की थी। 313 ट्रक पहुंचने के बावजूद कुरम और पारा चिनार में अशया खुरनोश किल्लत बरकरार। इलाका मकीनों का मजीद कम अज कम 500 ट्रक भिजवाने का मुतालिबा। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम में तरफैन के बंकर्स आज से दोबारा गिराना शुरू किए जाएंगे। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। आज समाअत के दौरान दफ्तर खारजा के गवाह उमर सिद्दीक पर बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज़ की जिरह मुकम्मल। केस के एक और गवाह मोहम्मद फ़हीम का बयान भी कलमबंद कर लिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत का आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई के वकील को हाज़िरी यकीनी बनाने और गवाहों पर जिरह मुकम्मल करने की हिदायत। केस की मज़ीद समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। और पाकिस्तान और अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड्स दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट सीरीज कराने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की USA क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोनाथन एटकिंसन से मुलाकात। मोहसिन नकवी की अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश।